हेलो। सही बच्चे, कैमरा को ऑन कीजिए। आवाज आ रहा है क्या? साक्षी, किसी बच्चे को आवाज नहीं आ रहा है क्या? आ रही है सर। आ रही है। सर से रिस्पांस दीजिएगा तब तो समझेंगे कि आवाज आप लोगों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बच्चों को आ रहा है? कट कट के आ रहा है आवाज। तो आपका नेट थोड़ा ये है, स्लो आ है। रही है सर, पर उतना क्लियर नहीं आ रही है। हेलो, नहीं आ रहा है तो क्लियर? ही लाउड हो। यस सर सर। आपकी आवाज थोड़ा थोड़ा कट के आ रही है। आ रही है सर आवाज आपकी। रिंकी, शारदा कुमारी, शारदा कुमारी, अमन राज। यस सर। बच्चे कैमरा ऑन कीजिए। ऑन है आपका। तो अमन, प्रीवियस क्लास में कल क्या समझाए थे आप लोगों को? प्रीवियस क्लास में बिजनेस अकाउंटिंग के बारे में बता रहे थे। पढ़े थे उसको, जो नोट्स बताए थे? सर एग्जाम कब से होगा सर? फिक्स सेम का कोई इन्फॉर्मेशन? नहीं, अभी तो आया था ना रूटीन एक बार जी। पूरा था सेकेंड सेम का, और स्पेशल एग्जाम जो 18 सर वेटिंग रूम थोड़ा देख लीजिएगा। सेकंड सेम में तो पता चला है। यस सर, उसका पर 17 फरवरी से 28 फरवरी तक है। हम लोग का मार्च में होगा। बस इसके बाद ही आप लोग का भी हो जाएगा। एक क्वेश्चन लिखिए तो, व्हाट इज फिनेंशियल अकाउंटिंग, यानी तो इसको टाइप्स करके लिखिए। अकाउंटिंग में, बिजनेस अकाउंटिंग में डिफिनेशन में कोई समझ किसी बच्चे को प्रॉब्लम है? समझ में आया था वो? ओके, तो बच्चे, टुडे वी विल डिस्कस व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अकाउंट, या बिजनेस अकाउंट कहिए आप उसको, या इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि अकाउंट्स को, यानी अकाउंटिंग
तीन डिफरेंट वर्ड था ना, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। लिखिए तो सही बच्चे। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग या बिजनेस अकाउंटिंग जो है, अच्छा कैमरा ऑन कीजिए। अमन, ठीक है, जो बच्चे का इस तरह का हम देखेंगे कैमरा ऑन नहीं रहेगा तो उस बच्चे को हम तुरंत इमीडिएटली रिमूव कर देंगे। तो देखिए, यस वर्षा, वर्षा यस सर। जानती है अकाउंटिंग का जो ये क्लासिफाई किया गया है बेसिक सॉरी इंपोर्टेंट कितना इसका टाइप्स है बताइए वर्षा। फिनेंशियल अकाउंटिंग आप जानती हैं, फिनेंशियल अकाउंटिंग अमन राज आप बताओ। जिस बच्चे से पूछेंगे वही जवाब बच्चे आंसर देंगे। आप लोग अपना आवाज म्यूट कर लीजिए। अमन, हाँ सर। व्हाट डू यू मीन बाय फिनेंशियल अकाउंटिंग? फिनेंशियल अकाउंटिंग सर, उस दिन जो लिखवाया था वही वाला ना डिफिनेशन? नहीं बच्चे, याद नहीं सर, भूल गया। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर बिजनेस अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग दोनों सेम है या डिफरेंट है? नहीं, बोथ आर, इसको डिफरेंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि देखिए फिनेंशियल अकाउंटिंग भी हम लोग बिजनेस में ही यूज करते हैं, ठीक है, ये कोई यस सर। ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। बिजनेस अकाउंटिंग ये एक सब्जेक्ट आपको थोड़ा समझ सुनने में ऐसा लगेगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये पर्टिकुलरली आपका नाम है, बिजनेस वर्ड अटैच कर दिया, क्योंकि जितने भी आप पढ़ोगे बिजनेस से रिलेटेड पढ़ोगे इसमें। सर तो आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोलेंगे तो इसका डेफिनेशन अलग से लिखना होगा क्योंकि आपको बिजनेस अकाउंटिंग का लिखवाना है। नहीं, टाइप्स ऑफ हम यहाँ पर क्या लिखे हैं, ऊपर हेडिंग देखिए ना यहाँ पर। हाँ सर, इसके बारे में नहीं, और जो आप लास्ट क्लास में लिखवाए थे उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो उसमें जो भी टॉपिक आपका जो अकाउंटिंग में आप पढ़े थे ना स्टार्टिंग में, यस सर। बेसिक याद कीजिए, टोटल वही चीज यहाँ पर है। सिलेबस को जो यहाँ पर हम किए हैं वो वही चीज किया है। इसी तरह से आपको एक रिवीजन की तरह से आपसे पूछेंगे, क्वेश्चन आंसर लेंगे, पूछेंगे, देखेंगे कितना आप तैयारी की है कि भूल गई सब। यस सर। ठीक है, तो मुझे बताइए क्वेश्चन अगर इस तरह से अगर आपका आ जाए, क्वेश्चन पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो आप क्या इसका आंसर दोगे? आप अपने वर्ड में बताइए फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है। सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग प्रोसेस है जिससे आइडेंटिफाई, मेजर या रिकॉर्ड करते इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को। सुनाया आप कैमरा ऑन कीजिए पहले। ओह शिट, यस सर। सारे बच्चे कैमरा ऑन कीजिए। हाँ अब बताइए।
So financial accounting is a process of identifying, communicating, recording economic transaction. देख करके बता रही हूँ ना। सर आपको दिख रहा है कैमरा ऑन है, हम कहाँ से देख के बताएंगे? अच्छा कौन सा फॉर्म है ये अकाउंटिंग का, ये बोले बताओ तो। क्या? फिनेंशियल अकाउंटिंग जो है सो अकाउंटिंग का कौन सा फॉर्म है? आवाज म्यूट कीजिए। ओके लिखिए तो फिनेंशियल अकाउंटिंग को डैश देके लिखिए। इट इज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग। हेडिंग लिखिएगा ये क्लासिफिकेशन ऑफ क्या? अकाउंटिंग। इट इज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग it is concerned it is mainly concerned, इस तरह से लिखो, it is mainly concerned with recording, classifying, summarizing, it is mainly concerned with recording, classifying, summarizing financial transaction, summarizing financial transaction with a view to prepare तो रिपीट कीजिएगा। to prepare with a view to prepare with a view to prepare financial statement with a view to prepare financial statement. सब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के बाद एक बार रिपीट कर दीजिए। Financial transaction with a view to prepare with a view to prepare financial statement. आपका वॉइस ना बहुत स्लो आ रहा है। फिनेंशियल अकाउंटिंग जो यहाँ पर हम इसका डिफिनेशन बताए हैं अभी आपको, क्या लिखवाए हैं? अमन अब आवाज आ रहा है ठीक से? हाँ सर, बट बहुत स्लो आ रहा है, जैसे कि लग रहा है बहुत दूर से आप बोल रहे हैं। हो सकता है कुछ नेट में, तो नेट का तो ठीक सिस्टम यहाँ है। नहीं सर, जैसे कि पास में आके बोल रहे हैं तो क्लियर, मतलब साउंड अच्छा आ रहा है। जैसे थोड़ा सा मतलब पीछे जा रहे हैं, थोड़ा साउंड थोड़ा वो गैपिंग कर दे रहा है। इतना पर ठीक आ रहा है? यस सर। ओके अब देखिए तो अमन। अब ठीक है सर। ओके तो ये क्या कर रहा है कि फिनेंशियल अकाउंटिंग जो है, यह अकाउंटिंग का, बिजनेस अकाउंटिंग का क्या है, एक प्रकार का ओरिजिनल फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग है ये। ठीक है, इसमें कहता क्या है कि इट इज कंसर्न विथ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग ऑफ क्या? फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। यानी जितने भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है उन सभी ट्रांजैक्शनों को बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्डिंग मतलब जर्नलाइज करना, क्लासिफाइंग मींस लेजर बनाना, समराइजिंग मींस क्या? ट्रायल बैलेंस बनाना,
भाई क्यों बनाना? क्योंकि इसके बेसिस पर उसको फिनेंशियल स्टेटमेंट अर्थात जो फाइनल अकाउंट बनाना है। ओके, समझ में आया? बोलिए बच्चे, अपन ये समझ में आया? यस सर। The main task, the main task the main task of financial accounting, the main task of financial accounting is to prepare income statement, is to prepare income statement, is to prepare income statement, that is profit and loss account, that is profit and loss account and the statement of financial position, that is balance sheet. That is balance sheet. अब एक बार पढ़िए तो सभी सारे बच्चे। समझ में आया सही बच्चे को? बताइए।
सर अनम्यूट नहीं हो रहे हैं कुछ बच्चे। ओके, यहाँ से प्रॉब्लम नहीं है, उनको वो बच्चे फिर से ज्वाइन करके देखें। चलिए नेक्स्ट लिखिए बच्चे, कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग, सर रिपीट कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट तो आपका फिनेंशियल अकाउंटिंग जो कि ओरिजिनल फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग है, और इस अकाउंटिंग का मकसद ही होता है क्या प्रिपेयर करना, तो जो भी बिजनेस से रिलेटेड जितने भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है उन सभी ट्रांजेक्शनों को बिजनेस के बुक्स में क्या करना, रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना एंड समराइज करना। क्यों? क्योंकि उसको फिनेंशियल स्टेटमेंट क्या करना है, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना है। और फाइनल अकाउंट तभी प्रिपेयर होता है जब उस बिजनेस का ट्रायल बैलेंस बना हुआ हो। ट्रायल बैलेंस तभी बनना पॉसिबल है जब उसका लेजर बना हुआ हो। लेजर तभी पॉसिबल है जब जर्नलाइज हुआ, मतलब एक दूसरे से क्या है, सब कनेक्टेड है। तो ये ओरिजिनल फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग है जिससे पता चलता है कि बिजनेस करने से अकाउंटिंग ईयर के एंड में उस बिजनेस को क्या प्रॉफिट हुआ या उस बिजनेस की क्या पोजीशन है। सभी बच्चे कैमरा ऑन कीजिए, बार बार आपका अटेंडेंस फिर दिक्कत हो जाएगा। सभी बच्चे अपना सोचिएगा इस तरह से, बाद में फिर इस तरह का कोई एक्सक्यूज नहीं हम सुनेंगे, एक बार भी फोन नहीं। कोई बच्चे मेरा अटेंडेंस कम हो गया है, ज्यादा हो गया। ओके, कॉस्ट अकाउंटिंग, इट इज द स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। It is the specialized branch of accounting. It is the specialized branch of accounting. सर मीटिंग लॉक कर दिए, वेटिंग में कुछ लोग।
हेलो, हाँ, तो डिस्कशन हम लोग कर रहे थे कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या बच्चे बताएं कि इट इज द स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ क्या, अकाउंटिंग। ये अकाउंटिंग का एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है। बच्चे याद आवाज आ रहा है क्या? देखो तो हाँ, बच्चे बताइए तो आ रहा है आवाज? रोशन, सर म्यूट कर दे रहे हैं क्या सर। कर दे रहे हैं सर? देखिए ना, और मीटिंग लॉक कर दिए, बहुत लोग वेटिंग रूम में चला जा रहा है। मैं उसको टाइम, उसको बच्चे आप मैसेज दीजिए कि टाइम टाइम होता है, ठीक है? आप अभी देखिए, इट इज द सर नेटवर्क प्रॉब्लम के चलते भी बाहर जा सकते हैं सर। अच्छा ठीक है, और फिर सर बाहर जाने के बाद एंट्री नहीं मिलता है सर, क्लास इतना इम्पोर्टेंट रहता है। तो प्रीवियस क्लास में हमको भी बाहर निकाल दिए थे लोग। ओके ओके। अभी नेटवर्क अभी प्रॉब्लम। विक्रम, अभी ये टॉपिक डिस्कशन करने का नहीं है, अभी ये क्लास का ये कीजिए, देखते हैं, रुकिए। तो वेटिंग देख लीजिए एक बार, ठीक ठीक। लॉक खोल दीजिए मतलब। इट इज अ स्पेशलाइज्ड, ये क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। इसमें किसी भी प्रोडक्ट जो आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो, जो भी एज आप समझो कि एक प्रकार का आप मैन्युफैक्चरर हो, तो आप मैन्युफैक्चरर हो चाहिए तो आप क्या जानना चाहोगे कि जो प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उस प्रोडक्ट का क्या कॉस्ट हुआ? ओके, तो यहां पर ये चीज हम लोग को समझना है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट यानी प्रोडक्शन कॉस्ट को फाइंड आउट करने के लिए जो अकाउंटिंग का जो भी हम अकाउंटिंग यूज करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग। तो इट इज अ स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग which involves, it is a specialized branch of accounting which involves classification, which involves classification, accumulation, which involves classification, accumulation, assignment, and control of cost. The main purpose of cost accounting the main purpose of cost accounting is to ascertain the control of cost, ascertain the cost of production, ऐसे लिखिए, ascertain the cost of production, to enable the management fix,
management the fixed price fix the price of the product and to ensure and ensure cost reduction. ठीक है, ये समझ में आया? सुप्रिया, आवाज आ रहा है आपको क्या? विक्रम, रोल नंबर 24, यस सर। आ रहा है, आवाज आ रहा है? लेकिन ये Yes, sir, yes. कॉस्ट अकाउंटिंग देखो, ये एक एस्टिमेटेड डेटा को रिप्रेजेंट करता है। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या रिप्रेजेंट करता है? एस्टिमेटेड डेटा कि मुझे फ्यूचर में कितना गुड्स क्या करना है, प्रोड्यूस करना है। आवाज म्यूट कर लीजिए। तो इस तरह से कि उसका एक एस्टिमेटेड कॉस्ट, चलो भाई इसमें 500 प्रीवियस ईयर में 500 पीस ब्लैंकेट बनाए तो इसका इतना कॉस्ट हुआ, अब हमको बनाना है 700 पीसेस ब्लैंकेट, तो इसका कितना कॉस्ट आ जाएगा। ये चीज थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि अगर आगे जो भी काम करने वाले हैं उसके लिए पहले से ही हम लोग प्लानिंग जैसे करते हैं, तो प्लानिंग में कॉस्ट भी आता है कि आप जो प्रोडक्ट बनाने जा रहे हो उस प्रोडक्ट के बारे में आप पहले एस्टिमेट कर लेते हैं कितना डेटा होना चाहिए। तो एक बेसिक क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड क्या कॉस्ट अकाउंटिंग, दोनों में क्या डिफरेंसेस है। तो बच्चे सबसे जो इम्पोर्टेंट डिफरेंस है दोनों में वो यही कहता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्चुअल डेटा को, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग रिप्रेजेंट क्या करता है, एस्टिमेटेड डेटा को। मींस जो आप अकाउंटिंग ईयर में जितना काम आप कर चुके हैं सालों भर, उसको करने के बाद आपको क्या प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, यानी नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, ये फाइंड आउट करने का काम जो है सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का है। लेकिन प्रॉफिट इतनी होनी चाहिए, हम एस्टिमेटेड प्रॉफिट को फाइंड आउट करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग से। अब याद होगा आपको कोटेशन प्राइस, पढ़े हैं कोटेशन प्राइस, कई नाम सुने हैं, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस नाम सुने जी, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपका नाम नहीं सुने हैं कि ये कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टी होता है, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट लिया जाता है, उसमें प्राइस एग्रीमेंट होता है, कितना फिक्स प्राइस होना होगा, बोलिए। यस सुनते। ये सब किसके सेक्टर में आता है, कॉस्ट अकाउंटिंग में आता है। चलिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग का लिखिए, ये 3 इंपॉर्टेंट पार्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। That part of accounting system, that part of accounting system that part of accounting system which facilitates
सर विच फैसिलिटेटेड और विच फैसिलिटेट होगा। हाँ, तो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। द मैनेजमेंट प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। सर रिपीट करिए ना फिर से। That part of accounting system which facilitates the management process of decision making is called management accounting. It is concerned with सर डिसीजन मेकिंग के बाद decision making is called management accounting. It is concerned with accounting information which is concerned with accounting information which is useful to the management in formulating policies and controlling the business operation and the controlling the business operation. या इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, लिख सकते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द प्रोसेस of preparing reports. Management accounting is the process of preparing reports about business operation operations that help managers make short-term and long-term decisions. Short-term and long-term decisions. यही बच्चे तीन इसका जो है
बिजनेस अकाउंटिंग या अकाउंटिंग जो भी कहिए, इसका ब्रांच है, मेन इंपॉर्टेंट ब्रांच है। एक बार इसको तीनों को पढ़ के देखिए सारे बच्चे, सही बच्चे, क्या ये समझ में आया? कहीं कोई ऐसा सेंटेंस जहां समझ में नहीं आया हो तो पूछिए बच्चे आप लोग। एक बार इसको पढ़िए सारे सारे बच्चे। जो क्वेश्चन इसमें बनता है इसको लिखिए बच्चे आप लोग। लिखना है आप लोग को, खुद बनाकर दिखाना है। What are the differences between financial accounting तो तीनों को कर सकते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यानी तो दो दो कर लीजिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और इसी में दूसरा लिखेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नेक्स्ट क्लास में बच्चे हम आपको इसमें से क्वेश्चन एनालाइज करेंगे, पूछेंगे सभी बच्चे से। एक और इसका डिफरेंस बन सकता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट। तीनों क्वेश्चन को नोट कर लीजिए तो।
नोट कर लिए? यस सर। बन जाएगा क्वेश्चन। एनी मोर क्वेश्चन? किसी बच्चों को पूछना है कुछ क्वेश्चन? ओके बच्चे, किसी को क्वेश्चन पूछना है?